क्योंकि ये दूधा जी के 5 बेटे थे ना, बिरमदेव जी से लेकर के चौथे नंबर पर रतन सिंह जी की बेटी है ये मीरा। और उनकी माता जी ने भी बहुत समझाया कि भाई ब्याह करना तो जरूरी है, बेटी घर में कब तक रहेगी, लोग तरह तरह की बातें करेंगे और साधुओं के बीच में देर रात तक बैठे रहना ये सब ठीक नहीं है, हमारे परिवार पर इसका एक प्रकार से निंदा लांछन होता है। तो मीरा तो साफ साफ कह देती है कि आप कोई चिंता मत करें, मेरे शरीर को कोई छू नहीं सकता। तो माँ तो उठ करके चली गई कि भाई ये मीरा को समझाना तो बहुत मुश्किल है। वो इनकी जो ताई जी है वो गिरजा जी, दूधा जी के सबसे बड़े बेटे बिरमदेव जी की पत्नी, वो अपने भतीजे को और मीरा से विवाह के लिए उसने वहां पर अपने पियर में बातें सब चला दी और उन्होंने इसको स्वीकार भी कर लिया। अब मीरा के पास और कोई उपाय नहीं है तो भगवान से ही कहती है कि अब हे मेरे गोपाल, अब मैं कहाँ जाऊं, किससे कहूं, अब बताओ क्या। सिंह का भाग भी सियार भोग लगाएंगे और तुम्हारे रहते हुए मेरा दूसरे के साथ विवाह कैसे हो सकता है। तो मीरा ने, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, ये भजन गाया और साथ में ये भी कहा मेरी सुध लीजिए आप, आपने गजराज को डूबते हुए उबार लिया, प्रहलाद के लिए आप नरसिंह बनकर आए, नरसिंह मेहता की इज्जत रखी, तो अब कम से कम मेरा भी आप अभी बचाव करो। तो अब आगे पढ़ते हैं मीरा चरित का पेज नंबर 103, राजकुमार भोजराज की भीष्म प्रतिज्ञा। आनंद सुनाओ। राम जी, महाराज जी प्रणाम। राम जी राम जी। भोजराज पहली बार बुआ गिरजा जी के ससुराल आए थे। बुआ के दुलार की सीमा न रही। एक तो हिंदुआ सूर्य के पाटवी कुंवर, दूसरे बुआ के लाडले भतीजे और तीसरे मीरते के भावी जमाई होने के कारण इस महंगे दुर्लभ पाहुने की घड़ी घड़ी महंगी हो रही थी। पल पल में लोग उनका मुख देखते रहते और मुख से कुछ निकलते ही उनके हुक्म और इच्छा पूरी करने के लिए एक की ठौर 10 दौड़ पड़ते। उनकी सुख सुविधा में लोग स्वयं बिछे जा रहे हो कि क्या न कर दे इनकी प्रसन्नता के लिए। जयमल और भोजराज की सहज ही मैत्री हो गई। दोनों ही इधर उधर घूमते गामते फुलवारी में आ निकले। सुंदर श्याम कुंज मंदिर को देखकर भोजराज के पांव उसी ओर उठने लगे। मीठी रागिनी सुनकर उन्होंने जयमल की ओर देखा। जयमल ने कहा, मेरी बड़ी बहन मीरा है, इनके रोम रोम में भक्ति बसी हुई है, जैसे आपके रोम रोम में वीरता बसी है। भोजराज ने जयमल की बात काटते हुए हंस के कहा, भक्ति और वीरता, भाई बहन की ऐसी जोड़ी संसार में ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी। विवाह कहाँ हुआ है इनका? विवाह विवाह की क्या बात फरमाते हैं आप? विवाह का नाम सुनते ही जीजा की आंखों से आंसुओं के झरने बहने लगते हैं। कभी बचपन में आपके साथ सगाई की चर्चा चली थी तो इन्होंने रो रो करके आंखें सुजा दी। हुआ यूं कि किसी बारात को देखकर जीजा ने काकीसा से पूछा कि हाथी पर यह कौन बैठा है। उन्होंने बतलाया कि नगर सेठ की लड़की का वर है। यह सुनकर उन्होंने जिद की कि मेरा वर बताओ।
काकीसा ने इन्हें चुप करने के लिए कह दिया कि तेरा वर गिरधर गोपाल है। बस उसी समय से इन्होंने भगवान को अपना वर मान लिया है। रात दिन भजन पूजन भोग राग और नाचने गाने में लगी रहती है। जब ये गाने बैठती है तो अपने आप मुख से भजन निकल जाते हैं। बाबूसा चांद के पश्चात पुनः इनके सगाई की विवाह की रनिवास में चर्चा होने लगी है, इसलिए अलग थलग यह श्याम कुंज में ही अपना अधिक समय बिताती है। जयमल ने अपनी समझ के अनुसार संक्षिप्त जानकारी दी। यदि आज्ञा हो तो ठाकुर जी और राठौड़ों की इस विभूति का मैं भी दर्शन कर लूं। भोजराज ने प्रभावित होकर सर्वथा अनहोनी सी बात कही। न चाहते हुए भी केवल उनका सम्मान रखने के लिए जयमल बोले, यह क्या फरमाते हैं आप, पधारो। इन दोनों ने सिंचाई के लिए बनी बहती नाली में हाथ पैर धोए और मंदिर में प्रवेश किया। सीढ़ियां चढ़ते हुए भोजराज ने सुना, नरसी मेहता रे माए रे, सगा में राखी बात, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, भव में पकड़ो हाथ। वह भजन पूरा होते ही मीरा ने दूसरा आरंभ कर दिया। गिरधर लाल प्रीतमती तोड़ो, गहरी नदिया नाव पुरानी, अदबिच मैं कहीं छोड़ो, थे ही मारा सेठ बोहरा, ब्याज मूल काई जोड़ो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, रस में विष काई गोड़ो। एक दृष्टि मूर्ति पर डालकर भोजराज ने उन्हें प्रणाम किया। गायिका पर दृष्टि पड़ी। अश्रुसिक्त मुख और भरे कंठ से ही की बात संगीत के सहारे वह अपने आराध्य से कह रही थी। पतली उंगली एक तारे को झंकृत कर रही थी और नेत्रों से बहते आंसू वक्षस्थल भिगो रहे थे। इस मुरझाई कुमुदिनी को, जिसने अभी यौवन की दहली पर पग धरा ही था, अंतर के रूप की मानो अपरूप हो उठा। यह देखकर युवक भोजरापा खो दिया। भजन पूरा होते ही जयमल ने चलने का संकेत किया। भोजराज को चेत हुआ। तब तक मीरा ने एक तारा एक और रखकर प्रणाम किया और आंखें खोली, मानो सूर्योदय होने पर कमल की पंखुड़ी खुली हो। जयमल ने कुंवर का हाथ पकड़कर बाहर चलने के लिए पांव उठाया। तभी मीरा ने तनिक दृष्टि फेरी और पूछा, कौन है? जैसे आम की डाली पर बैठी कोयल बोली हो। आहा, कितना मीठा स्वर है। भोजराज ने मन में कहा, मैं हूँ जीजा। भोजराज का हाथ छोड़कर त्वरित गति से मीरा की ओर बढ़ते हुए स्नेह युक्त आप अपना मोबाइल बंद, वीडियो बंद कर दो, फिर पढ़ो। आपकी आवाज बंद हो गई है। ये नेट में कुछ प्रॉब्लम आई है। नारायण नारायण नारायण। संसार की प्रत्येक वस्तु ऐसी है। नारायण। मैं आपसे कह रहा नंदिनी, अपना वीडियो बंद कर दो और फिर वहां से पढ़ो जहां से मैं बोल रहा हूँ। जी अना जी, कहाँ से? यहाँ से पढ़ो, मैं हूँ जीजा। जी महाराज जी, ठीक है। मैं हूँ जीजा। भोजराज का हाथ छोड़कर त्वरित गति से मीरा की ओर बढ़ते हुए स्नेह युक्त स्वर में जयमल ने कहा। समीप जाकर और घुटनों के बल पर बैठकर अंजलि में बहन का आंसुओं से भीगा मुख लेते हुए आकुल स्वर में पूछा, किसने दुख दिया आपको? कहते कहते बहन की पीठ पर हाथ रखा तो उसके रुदन का बांध टूट गया। भाई की छाती पर माथा टेक मीरा फूट फूट कर रो पड़ी। आप मुझसे कहिए तो जयमल प्राण देकर भी आपको सुखी कर सके तो स्वयं को धन्य मानेगा। 10 वर्ष का बालक जयमल जैसे अभिभावक हो उठा। मीरा क्या कहे, कैसे कहे? उसका यह दुलारा छोटा भाई कैसे जानेगा कि प्रेम पीर क्या होती है? वह क्या जाने कि नारी पर एक ही बार तैलवान विवाह की एक रस्म चढ़ता है। जगत के व्यवहार और अंतर के भावों से अनजान यह क्या जाने कि यह शीतल दाह कैसे प्राणों को सुख देता है। यह स्वयं बालक है, अतः मेरी विपत्ति में कैसे सहायता कर पाएगा? पर डूबते हुए को तिनके से भी अवलंब की आशा होती है। जयमल जब भी श्याम कुंज अथवा रनिवास में जाता और उसकी यह बड़ी बहन सामने पड़ जाती
तो अभिवादन करने पर सदा ही हाथ जोड़ मुस्कुराकर कहती, जीवता रही जो जग में, कांटों नी भागे थाका पग में। लंबी आयु हो तुम्हारी, तुम्हारे पाँव में कभी कांटा भी न गड़े। अथवा शत शरद देखे वीर मेरा, हो गुल नसीब उनको, रहे पास बा अश्क मेरे। वह एकदम फड़क उठता, वाह जीजा वाह, कैसी सुंदर बात कही आपने। भाई हमेशा खुश रहे और बहन रोती रहे, क्या कहने हैं हमारी राजपूती शान के। ऐसी आशीष आप कभी मत दीजिएगा, आपके इस छोटे से भाई में इतना बड़ा आशीर्वाद झेलने का बल नहीं है। कभी पूछती, क्या सीख रहे हैं आजकल आप। कभी योद्धा वेश में देखकर प्रसन्न हो उठती, बलिहारी मारा वीर, थारा ही रूप माते। उरा पधारो, आपके काली टीकी लगा दूं। मैं आपके इस रूप पर बलिहारी मेरे भाई, इधर पधारो, आपको काला टिटोना लगा दूं। सदा हंसकर सामने आने वाली उनकी यह निर्मल हृदय बहन आज यूं छाती में मुख देकर रो पड़ी तो जैमल तड़प उठा। एक बार अपने इस छोटे भाई को हुक्म देकर तो देखिए जीजा, मैं आपको ये रोते नहीं देख सकता। भाई आप मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए, मीरा भरे गले से हिलकियों के माध्यम में कहने लगी। सभी लोग मुझे मेवाड़ के महाराज कुंवर से ब्याहने को उतावले हो रहे हैं। स्त्री के तो एक ही पति होता है भाई। अब गिरधर गोपाल को छोड़ ये मुझे दूसरे को सौंपना चाहते हैं। इस पाप से आप मुझे बचा लीजिए, भगवान आपका भला करेगा। आपकी गिनती तो अभी से वीरों में होने लगी है। तलवार के घाट उतार मुझे आत्महत्या के पाप से भी बचाओ। मुझसे यह दुख अब सहा नहीं जाता। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ भाई, मुझे बचा लो। मेरी राखी का यही मूल्य दो मुझे। बहन की बात सुनकर जयमल सन्न रह गए। यह क्या मांगा जीजा ने। मेरे पौरुष को, मेरी वीरता को, मेरे इस खंग का आत्मरक्षा के स्थान पर भगिनी हंता का पुरस्कार ही क्या सर्वप्रथम प्राप्त होना था। हाय, मैंने पूछा ही क्यों जीजा से। अब क्या करूं। बहन का दुख, अपनी असमर्थता और वचन भंग के कष्ट से जयमल असंयत हो उठे। उनकी आंखों से झरते आंसू मीरा के सिर को भिगोने लगे। असहाय स्वर में बोले, जीजा, मेरी माँ, यह क्या चाहा आपने अपने इस निकम्मे भाई से। यह करवाल, यह हाथ आप पर उठे, इससे पूर्व जयमल के प्राण दे ही न छोड़ देंगे। वे दुख से अवश हो बहन के बाहों में भर रोते हुए बोले, मेरे वीरत्व को धिक्कार है कि आपके किसी काम न आया। आज ही तो बहन ने मुझसे कुछ मांगा और अकर्मण्य भाई न कहते तनिक भी न लजाया। मुझे क्षमा कर दीजिए जीजा, अन्यथा छाती फट जाएगी। आज मालूम हुआ कि जयमल महाकंगाल है। दोनों भाई बहन भूल गए कि श्याम कुंज के द्वार पर एक पराया व्यक्ति, सम्मानीय अतिथि खड़ा आश्चर्य से उन्हें देख और सुन रहा है। उन्हें ज्ञात ही न हुआ कि कब भोजराज इन दोनों के समीप आकर खड़े हो गए। देवी, उन्होंने सीधे सीधे मीरा को ही संबोधन किया। उनका स्वर सुनते ही दोनों भाई बहन चौंक कर अलग हो गए। मीरा ने मुंह फेर कर उगड़ा हुआ सिर ढक लिया। पलक झपकते ही वह समझ गई कि यह विनय, अधिकार, तनिक दुख और गरिमा युक्त अनचिन्हा स्वर और किसी का नहीं, मेवाड़ के महाराजकुमार भोजराज का। थोड़े संकोच के साथ उसने उनकी ओर पीठ फेर ली। जयमल ने साफे के पल्ले से आंसू पोंछकर सिर झुका लिया। देवी, आत्महत्या महापाप है और गुरुजनों की आज्ञा का उल्लंघन भी इससे कम नहीं। इससे सृष्टि का संचालक अप्रसन्न होता है, ऐसा मैंने सज्जनों के मुख से सुना है। आपने जिस चित्तौड़ के राजकुंवर का नाम लिया, वह अभागा अथवा सौभाग्यशाली जन आपके सामने उपस्थित है। इस भाग्यहीन के कारण ही आप जैसी भक्तिमती कुमारी को इतना परिताप सहना पड़ रहा है। उचित तो यही है कि मैं ही देह छोड़ दूं, जिससे सारा कष्ट कट जाए। किंतु क्या इससे आपकी समस्या सुलझ जाएगी। राजपूतों की स्त्रियां बांझ तो नहीं है। मैं नहीं तो मेरा भाई दूसरा, वरों की क्या कमी। हम लोगों का अपने गुरुजनों पर बस भी नहीं चलता, वे भी क्या करें। कभी किसी ने सुना था कि बेटी बाप के घर कुंवारी बैठी रह गई हो। पीढ़ियों से जो होता आया है, उसी के लिए तो सब प्रयत्नशील है। कहाँ किसी के घर में आप जैसी कन्याएं उत्पन्न हुई है कि कोई अन्य मार्ग उनके लिए निर्धारित हुआ। इस उलझन का मुझे तो एक ही हल समझ में आया है।
माता पिता और परिवार के लोग जो करे सो करने दीजिए और अपना विवाह ठाकुर जी के साथ कर लीजिए। यदि ईश्वर ने मुझे मित्र बनाया तो मैं वचन देता हूँ कि केवल दुनिया दृश्य में बींद बनूंगा, आपके लिए नहीं। जीवन में कभी भी आपकी इच्छा के विपरीत आपकी देह को हाथ तक नहीं लगाऊंगा। आराध्य मूर्ति की भांति भोजराज का गला भर आया। एक क्षण रुककर वे बोले, आराध्य मूर्ति की भांति आपकी सेवा ही मेरा कर्तव्य रहेगा। आपके पति गिरधर गोपाल मेरे स्वामी और आप मेरी स्वामिनी। भोजराज साफे के पल्ले से आंसू पोंछते हुए पलट करके मंदिर की सीढ़ियां उतर गए। शराबी नहीं नहीं, सर्वस्व हारे हुए जुआरी की भांति डगमग चाल से वे बाहर आए। अंधेरे में जैसे पथ खोजते हो ऐसे पांव घसीटते वे पानी की नाली पर आकर बैठे। दोनों हाथों से अंजलि भर भर के करके मुंह पर पानी छींटने लगे, किंतु आंसुओं के झरने जो खुले सो खुले ही रहे, किसी प्रकार ओट लगने में ही न आती थी। विवेक समझा रहा था कि जयमल आते होंगे, उन्हें इन आंसुओं की क्या कैफियत दी जा सकेगी, किंतु कौन सुने। मन ने तो जैसे नेत्रों की राह बह जाने की सौगंध खा ली हो। तभी पीछे से पदचाप सुनाई दी। देह की सारी शक्ति लगाकर वे उठ खड़े हुए और आगे चल पड़े। जयमल शीघ्रता पूर्वक चलकर समीप आए। उन्होंने देखा, आते समय भोजराज प्रसन्न थे, परंतु अब तो मुख से उदासी जल रही है। जयमल ने मन ही मन सोचा, जीजा के दुख से संभवतः दुखी हुए हैं, तभी तो ऐसा वचन दिया। कुछ भी हो, इनसे विवाह कर जीजा सुखी ही होंगी। और भोजराज, वे सोच रहे थे कि कोई एकांत स्थान मिले तो अंतर्दाह बाहर निकाले। जयमल को उन्होंने बीच से ही विदा कर दिया। नारायण 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 नारायण। तो आपने ये सुना कि देखो, ये भोजराज जी अपनी बुआ के लेने के लिए आए थे। ब्रह्मदेव जी की पत्नी है गिरिजा जी, वो इनकी बुआ है। तो बुआ को लेने आए थे तो बातें चली रही थी, तो ये शाम कुंज की तरफ चले आए और मीरा के दर्शन भी हो गए और मीरा से बातचीत भी हो गई। और इन्होंने मीरा की ये दशा देखी तो कह दिया कि तुम्हारे पति तो गिरधर गोपाल ही रहेंगे और मैं आपका सेवक। तो ऐसी प्रतिज्ञा कर ली कि अब तुम्हारे इच्छा के बिना तुम्हारे देह का मैं स्पर्श भी नहीं करूंगा। तो कहाँ तो ऐसे आजकल राजकुमार मिलते हैं, अर्थात ऐसे लड़के कहाँ हैं और कहाँ ऐसी लड़कियां। तो ये मीराबाई का चरित्र है और भोजराज जी का चरित्र है, ये हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी शिक्षा की एक मिसाल है कि देखो कैसे कैसे लोग थे। और कोई ज्यादा वर्ष नहीं हुए, ये 400 वर्ष पहले की बात है, तो 4-5 पीढ़ियां समझ लो। तो हमारे लिए एक बहुत ही ये विचित्र एक चरित्र है। मैं तो इसको शायद तीसरी बार पढ़ रहा हूं। हर बार है जो एकदम ये प्रतिक्षण वर्धमान रस जैसी चीज है। तो किसी का कोई प्रश्न है तो वो करे, और नहीं तो फिर देवकी जी से बात करते हैं। हाँ देवकी जी, कुछ सुनाई दीजिए। नारायण 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 नारायण। बात चल रही थी कि सत्य की आस्था से, सत्य की आस्था से अथवा असत्य की ज्ञान
आस्था लगाया, यहाँ ज्ञान लगाया। हाँ, वो इसलिए लगाया है, वो इसलिए लगाया है। हाँ, ये दोनों इसलिए शब्द दिए गए हैं कि संसार बदल रहा है, इसका तो हमें ज्ञान है, और परमात्मा का अस्तित्व है, इसका हमें ज्ञान नहीं है। इसमें हमारी आस्था है, अर्थात हम इसको मानते हैं कि भगवान हैं और मिलते हैं और मुझे भी मिल सकते हैं, और भगवान अभी हैं और अपने हैं और अपने में है। तो अगर अभी है तो भविष्य में क्यों मिलेंगे, और अपने हैं तो प्यारे लगेंगे ही, और अपने में है तो उनको और बाहर का ढूंढे। तो ये जो है ये आस्था से सिद्ध है ये बात, यह ज्ञान की बात नहीं है। कोई अपनी बुद्धि के द्वारा जान नहीं सकता भगवान को, मानना पड़ता है। जब मानते हैं तो वो फिर प्रकट हो जाते हैं। अब कई लोग इसमें तर्क करते हैं कि भगवान के होने का कोई प्रमाण है तो बताओ। तो उनसे पूछा जाए कि तुम्हारे बाप कौन है, इसका तुम्हारे पास कोई प्रमाण है तो बताओ। तो वो कह सकता है कि हमारी माँ ने हमको बताया। तो माँ ने बताया तो तुम तो माँ की बात पर ही तो विश्वास किया, तुमने तो नहीं देखा, नहीं जाना कुछ भी। तो ये तो मानने का ही विषय है। पिता को भी हम नहीं जान सकते तो परम पिता को हम कैसे जान सकते? पिता को भी नहीं जान सकते, पिता के बारे में भी माँ के कहने पर विश्वास किया है, तो ये विश्वास मार्ग हुआ, इसमें तो ज्ञान तो नहीं हुआ। जिस समय में ये माँ के गर्भ में ये निर्माण हुआ बच्चे का, उस समय में बच्चा तो समझ ही नहीं सकता कि मेरा निर्माण किससे हुआ है। और ऐसा भी देखा गया है कि छोटे बच्चे को, 1 महीने के बच्चे को माँ और पिता मिलकर के किसी अनाथालय से ले आते हैं। उनके बच्चा नहीं हो रहा था तो अनाथालय से 1 महीने का बच्चा ले आए, और उस बच्चे को यही मालूम है कि ये मेरी माँ है और ये मेरे पिताजी है। माँ भी उनको यही कहती है तेरे पिताजी है। तो वो तो कही हुई बात ही मानता है, उसके पास क्या प्रमाण है? तो जब पिता का भी कोई प्रमाण नहीं है, मानना ही पड़ता है। ऐसे ही परम पिता परमात्मा है, उनका क्या प्रमाण है? उनको मानना पड़ता है, और मानने के बाद में वो भगवान है, वो स्वयं आपको जना देते हैं। तो ये है बात। तो इसमें मानना है, इसी का नाम आस्था है। आस्था का मतलब वो है अस्तित्व पर विश्वास कि भगवान हैं, अवश्य हैं। तो बोले प्रमाण है पिता। पिता है तब तो बच्चा है, कि बिना पिता के बच्चा है? तो यदि आप हैं तो यही प्रमाण है कि आपके पिता हैं। ऐसे ही हम हैं तो ये प्रमाण है कि हमारा कोई पिता है। अच्छा, वैसे भी देखा जाए, अगर एक प्रकार से वाद विवाद और तर्क की दृष्टि से भी अगर देखा जाए, तो जैसे हम हैं तो हमारे पिताजी तो है ही। किसी के पिताजी की मृत्यु भी हो गई तो वो यही कहेगा कि मेरे पिताजी का ये नाम है। अच्छा, वो तुम्हारे पिताजी कहाँ से आए? तो कहे वो उनके पिताजी से आए। तो फिर उनके पिताजी कहाँ से आए? तो फिर वो अपने पिताजी से आए। तो ऐसे करते करते एक पिता आएगा ना अंत में, तो वही परमात्मा है। अब इसमें प्रमाण की क्या आवश्यकता है? तुम खुद हो, यही प्रमाण है कि तुम्हारे पिता है। और अगर पिता की बात सुने तो पिता खुद ही कहते हैं ममैवांसो जीव लोके जीवभूतः सनातन। भगवान खुद कहते हैं अर्जुन से
मेरा ही साक्षात अंश है जो संसार में आकर मुझे भूल करके जीव बन गया। ये भगवान खुद कहते हैं। अरे पिता खुद बोल रहे हैं। वो उनकी बात यदि नहीं मानते हो तो अपना दिमाग लगाओ कि तुम्हारा अस्तित्व ही सिद्ध करता है कि तुम्हारे पिता हैं, नहीं तो कहां से आए तुम? कि मैं माता का पुत्र हूं, और माता का पुत्र है तो अकेली माता ने तुमको जन्म दिया क्या? नहीं, पिता तो है। अरे भाई धरती है तो बीज तो डाला है किसी ने, तो वो बीज डालने वाला जो है वो किसान है, ऐसे वो बीज डालने वाला वो पिता है। तो इस पूरी सृष्टि के पिता है भगवान। खुद गीता जी में कहते हैं बीजम माम सर्वभूता नाम विद्धि पार्थ सनातनम। जितने प्राणी संसार में इन सब का मैं अव्यय बीज हूं। ये जो खेतों में बीज डालते हैं ना तो बीज नष्ट हो जाता है और तब पौधा निकलता है, लेकिन भगवान कहते हैं मैं अव्यय बीज हूं। अव्यय, अव्यय का मतलब कि सृष्टि भी पैदा होगी लेकिन मैं नष्ट नहीं हुआ, ऐसे अव्यय बीज है भगवान। तो इसलिए यहाँ जो आस्था की बात है ये कही गई है कि भगवान को आस्था से माना जा सकता है और संसार को ज्ञान से जाना जा सकता है।